डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है वो निमी पैटर्न पे आधारित फर्स्ट ईयर मैथ से संबंधित है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल फर्स्ट को देख रहे थे। उसमें काफ़ी क्वेश्चन 72 क्वेश्चन तक देख लिया गया था। तो आइए आज 73 क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए। 73 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण से गति करे तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, दिया है कि यदि किसी वस्तु पर 15 सेंटीमीटर का बल लगाने पर F इज इक्वल टू दे दिया 15 सेंटीमीटर का बल लगाने पर वस्तु का जो त्वरण है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु का द्रव्यमान यानी m बताइए। तो देखिए गति के न्यूटन के गति के संबंधित 3 नियम था। तो पहला नियम क्या था कि कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए। पहला नियम यह हो गया कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बल ना लगाया जाए, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और सेकंड फोर्स में क्या था कि F बराबर m/a, जहां F प्रोपोर्शनल m था। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे नया नियतांक आता था एक्सेलरेशन, जिसे त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया है कि 9 ग्राम। ऑप्शन सेकेंड दिया है कह रहा है 8 ग्राम। ऑप्शन थर्ड दिया है 7 ग्राम और ऑप्शन फोर्थ आपका दिया है 6 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए क्या क्या दिया है। तो न्यूटन के नियम के आधार पर हमें पता है कि F बराबर m/a होता है। ठीक है, अब हमारे सवाल में क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पर हमें F मालूम है, A मालूम है, M निकालना। तो M का जो फार्मूला बनेगा वह होगा F/m। ठीक है, तो F का मान क्या है 15 और A हो जाएगा आपका A। ठीक है, A का मान दिया 2.5। तो जब इसको हल करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 6 ग्राम। तो जो सही आंसर होगा D इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो सवाल देखिए बहुत आसान था, न्यूटन के नियम पर संबंधित था। इसमें F बराबर m/a, जहां F क्या है फोर्स, m क्या है मास ऑफ द ब्लॉक या पिंड का द्रव्यमान, और A क्या है एक्सीलरेशन या त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आपको बेसिक सिर्फ फार्मूला याद रखना है बल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि पारा का द्रव्यमान 136 ग्राम और पारा का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। तो यहाँ पे देखें पारा का द्रव्यमान m इज इक्वल टू दे दिया 136 ग्राम। m इज इक्वल टू 136 ग्राम और घनत्व d इज इक्वल टू डेंसिटी दिया है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो तो पारे का आयतन V इज इक्वल टू वाट। V इज इक्वल टू वाट वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट है कह रहा है कि 136 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सेकेंड है 10.6 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन थर्ड है 13.6 सेंटीमीटर क्यूब और लास्ट ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखें पहला 136 है, यह आपका C दिया है, यह C है और यह दिया है आपका B है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। अब देखिए सॉल्यूशन हम देखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें हमें मालूम है। M मालूम है 136 ग्राम, D मालूम है हमें 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ से देखें जो डेंसिटी होता है क्या होता है m/v के बराबर होता है। डेंसिटी D इज इक्वल टू m/v, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक, v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक और d इज इक्वल टू डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए यह जब मान हम निकालेंगे तो m का मान कितना है 136 और v का मान है 13.6। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 10 बार में क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो d का मान आ जाएगा वह d हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब।
तो राइट आंसर इज इक्वल टू डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कुछ करना नहीं है, बस डेंसिटी के फार्मूले पे वैल्यू पुट करना था, सारी वैल्यू दी गई थी, उसको सॉल्व करना था। यहाँ पे देखिए, अगर फार्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा। भार यानी वेट पूछ रहा है। वेट इज इक्वल टू व्हाट? एम। यदि इसका आयतन वी इज इक्वल टू 320 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और घनत्व डी इज इक्वल टू दे दिया 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या निकालना हमें? व्हाट इज द वेट ऑफ द गिवन ब्लॉक इन केजी। हमें किस में बताना है इसको? केजी में बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखें, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 2.948, दूसरा दे रखा है 2.848, तीसरा दे रखा है 2.648 और चौथा दे रखा है 2.448। कुछ इस प्रकार से दिया है। तो ये देखा जाए। देखिए, सारी चीज़ हमें मालूम है। अगर डी निकालना है तो डी के फार्मूले में क्या रखेंगे? हमें यहाँ पे डी का फार्मूला था एम वाई वी, और निकालना क्या है? एम निकालना है, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी वाई वी, ठीक है। डी का मान कितना है आपका? 8.9, और वी का मान कितना है? 320। कुछ इस प्रकार से दिया है। तो यह किस में आएगा आपका? यह ग्राम में आ जाएगा। तो इतना ग्राम आ गया 8.9 बटे 320, यह आपका ग्राम में आ गया। अब इस ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें जो मान निकालना है m इज इक्वल टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, जो ब्लॉक है या पिंड है उसका द्रव्यमान क्या होगा इन केजी, केजी में बताना है। तो यहाँ पे देखिए 8.9 बटे 320, यह आपका ग्राम में आ गया, ठीक है, यह ग्राम में आ गया, ठीक। अब हमें अगर इसको केजी में निकालना है तो ग्राम को हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर आपका होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 केजी। तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो वैल्यू जो आपका आएगा यहाँ पर, यह 8.9 बटे 320 गुणे 1000 के लगभग इसको हल किया जाएगा। तो हल करने पे जो मान आएगा आपका वह लगभग आ जाएगा यहाँ से 2.848 केजी, यानी जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 2.848 केजी। तो जो राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए, एक ही फार्मूले पे अभी पीछे 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जो डेंसिटी से संबंधित था। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको हल करेंगे तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। डायरेक्ट फार्मूले पे रखना है। 77 नंबर देखें। 77 नंबर कह रहा है यदि धातु का भार m इज इक्वल टू 6.5 kg हवा में तथा 3.5 kg किलो, यह किसमें है? हवा में, ठीक है। और जबकि M1 M2 इज इक्वल टू दिया है 3.5 kg पानी में, तो आपको बताना क्या है? विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व जब निकालना है तो यह देखिए विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या होता है। ऑप्शन देख लें क्या क्या दिया है। 6.166, दूसरा ऑप्शन दिया है 3.166, तीसरा ऑप्शन दिया है 2.166 और चौथा ऑप्शन दिया है 1.166। तो देखिए विशिष्ट गुरुत्व जो होता है उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि किसी वस्तु का हवा में भार और उसी वस्तु का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में जो भार का अनुपात होता है उसी को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। तो विशिष्ट गुरुत्व रो इज इक्वल टू W1/W2 या M1/M2, वेयर M1 इज द वेट ऑफ द ब्लॉक इन द एयर एंड M2 इज द वेट ऑफ द आर मास ऑफ द ब्लॉक इन द 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6.5 भागे 3.5, इसको जब हल किया जाएगा तो हल करने पे जो मान आ जाएगा आपका यह लगभग देखिए 6.5 भागा 3.5 करेंगे तो यह ये आपका
लगभग जब 3.5 है यहाँ पे, तो 3.5 का जब डबल करेंगे तो ये 7 के बराबर हो जाएगा, तो 1 दशमलव समथिंग आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 78 नंबर क्या कह रहा है? 78 नंबर कह रहा है कि एक कार का भार 800 किलोग्राम है, यानी m इज इक्वल टू 800 किलोग्राम है, किलोग्राम का द्रव्यमान होता है। तो हमें भार बताना है, ठीक है, जबकि द्रव्यमान यह दिया है और एक चीज़ और दिया है आपका जी का मान दिया है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें वेट बताना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेट। ऑप्शन देखें, 7848 न्यूटन, सेकेंड है 7748 न्यूटन, थर्ड है 7847 न्यूटन और फोर्थ है 7487 न्यूटन, ठीक है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन होगा W बराबर m इंटू जी। m का मान कितना है 800 और g का मान 9.81, तो यह आ जाएगा 8 गुणे 981, क्योंकि देखिए 0.2 स्थान पे है, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो जब इसको हम 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा, और दशमलव हटेगा तो बच गया 8 गुणे 981। इसको हल करेंगे तो 8 1 कम 8, 8 8 64, 8 9 72, 4 78, 7848 न्यूटन। तो जो राइट आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है वो डायरेक्ट आपके पेपर से संबंधित है, जो निम्मी पैटर्न का है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जो निम्मी पैटर्न है वो टोटल ITI सिलेबस पर बेस है, तो संभवतः पेपर भी आपका इसी में से आना चाहिए। 79 नंबर देखिए, कह रहा है कि गति का सूत्र क्या है, गति का सूत्र क्या है। अब ऑप्शन देख सकते हैं, पहला किया गया तय की गई दूरी बटे समय, दूसरा वेग में परिवर्तन बटे समय, तीसरा निश्चित दूरी में दूरी समय और संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो जो राइट आंसर होगा तय की गई दूरी बटे समय, तय की गई दूरी बटे समय के बराबर होगा। यह क्या होगा आपका, तय की गई दूरी बटे समय। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।